फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे की पीड़ा और विस्थापित परिवारों की संघर्ष को याद किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए कई अहम घोषणाएं की। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी इस अवसर पर संबोधित किया। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1947 के भारत विभाजन की भीषण त्रासदी का स्मरण करते हुए लाखों विस्थापित परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि विभाजन से संबंधित साहित्य एवं दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि लोगों को विभाजन के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही विभाजन विभीषिका के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक परंपराओं के कारण बेटियों की शादियों के बाद उनका नाम बदल दिया जाता है और दस्तावेजों में नाम बदलने के कारण दिक्कतें आती हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा नाम में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक के निर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने विभाजन का दंश झेलने वाले पूर्वजों को सम्मान देते हुए प्रतीकात्मक रूप से सरदार मोहन सिंह भाटिया, जो विभाजन के समय सिर्फ 7 साल के थे, उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। यह दिन हमें वर्ष 1947 में जो उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। हाँ, इस लाभ विभाजन में न केवल देश को 2 टुकड़ों में बांटा बल्कि लाखों परिवारों को एक गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिख दिया है। मुख्यमंत्री ने विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले पूर्वजों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये दिन हमें वर्ष 1947 के उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। इस विभाजन ने न केवल देश को 2 टुकड़ों में बांटा बल्कि लाखों परिवारों की जीवन में एक गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिख दिया। उनकी पीड़ा से आहत होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा। उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमें भाईचारे का संदेश देता है। ये हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र जब टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। उन्होंने अपील की कि उस त्रासदी से सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लें। हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम एक ऐसे हरियाणा और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां भाईचारा, शांति और सद्भाव सर्वोच्च हो। हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा समाज देंगे जो एकजुटता और मानवता की मिसाल पेश करेगा। हम सबको यह भी समझना होगा कि बहुत जरूरी है कि जाति, धर्म, भाषा के नाम पर नफरत फैलाना कितना खतरनाक है। इस विभाजन विभीषिका में जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों को भावपूर्ण मैं श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही सबसे अपील भी करता हूं कि इस त्रासदी से सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का हम मिलकर के संकल्प लें। कार्यक्रम में केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी से पहले देश का विभाजन होना एक ऐसी घटना थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को झकझोर दिया।
उन्होंने कहा कि उस दौर में लोग जान बचाने के लिए नहीं बल्कि देश प्रेम और अपने धर्म पर अडिग रहने के लिए यहाँ आए थे। वहाँ धर्म बदलकर जान, जमीन, जायदाद सब बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। उस समय भी कहा जाता था कि आजादी भले देर से मिले लेकिन विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो परिवार पश्चिमी पंजाब से आए थे तब वो पाकिस्तान बना भी नहीं था, फिर भी उन परिवारों को पाकिस्तानी और रिफ्यूजी कहा जाता था। उन्होंने कहा कि जब उस दौर में विस्थापितों को आरक्षण देने का प्रस्ताव आया तो समाज ने एकजुट होकर कहा कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए। उन लोगों ने व्यापार, शिक्षा और सामाजिक उत्थान में मेहनत और पुरुषार्थ के साथ प्रगति की। हमारी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में है और प्रदेश के रूप में हम हरियाणवी हैं। सर धड़ से अलग कर दिए गए, गाड़ियों की गाड़ियां काट दी गई, लाखों लोग शहीद हुए। अब उन शहीदों को याद करने के लिए कांग्रेस ने तो ये सब भुला दिया था। मित्रों, उन्होंने कभी इस चैप्टर को याद नहीं किया कि लाखों लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत की कीमत पर देश आजाद हुआ है और आज उनको हमको याद करना चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी में अनेक वीरों का योगदान रहा। कांग्रेस ने उस समय शहादत को याद करने की बजाय सब भूल जाना उचित समझा। कांग्रेस के परिवारवाद पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुआ, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपातकाल लगाया। आज देश की जनता कांग्रेस को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को विकल्प के रूप में चुना और 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो एक साधारण परिवार से हैं, उनको देश की कमान सौंपी। इसी तरह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर लोकतंत्र का सम्मान किया गया। वोट की चोरी के आरोपों पर उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये तो चोर मचाए शोर की स्थिति है। परिवारवाद उसके बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी है, ये परिवारवाद की नींव उस समय शुरू हो गई और उस नींव को शुरू होते ही लोग चौकन्ने हो गए कि अब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कौन देश से बाहर के नागरिक हैं, स्क्रूटनी शुरू की तो काम क्या शुरू किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विदेशियों के सहारे पर जो इस देश के नागरिक नहीं है और किसी प्रकार से वोट बनवा लेते हैं, उनके सहारे से अब लाखों वोट उनके बाहर जाएंगे और थोड़ा नीचे आएंगे। ये खतरा उनको है। तो जैसे चोर मचाए शोर, ऐसा शोर वो मचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।